जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SPM में। आज हम 2013 सामान्य हिंदी पेपर 2 का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 31 से 60 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसके पहले के सारे लेक्चर के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या 31 कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आंखों देखी घटना है। ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे तो से, इसमें अतिरिक्त शब्द है, इसका कोई प्रयोग नहीं था। द्वारा ऑप्शन नंबर सी में, और इसमें भी द्वारा देखी सुनी, ये अतिरिक्त शब्द हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही शब्द है, यानी शुद्ध शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, कौन सा वाक्य शुद्ध है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, या आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो आप इस हिसाब से देखें, आप अपने से इसको अगर समझेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपको सबसे उचित उत्तर लग रहा होगा कि आइंस्टाइन के पास विलक्षण बुद्धि थी। आइंस्टाइन के पास विलक्षण बुद्धि थी। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें आप देखें कि शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी प्रश्नों में आप देखेंगे तो शरतकालीन दिनों में, ये दिनों यहाँ पे अतिरिक्त शब्द हो जाएगा। शरतकाल के दिनों में, ये भी यहाँ पे अतिरिक्त शब्द हो जाएगा, और इसमें शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, यह सबसे शुद्ध और सटीक शब्द है, सेंटेंस है इसमें। बाकी अगला सवाल प्रश्न संख्या 34 पर आते हैं। 34 में है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, या दही खटाई है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो आप बिल्कुल हटा देंगे, तो बचेंगे ऑप्शन ए और बी। आप इसमें देखेंगे कि दही को कहीं पे स्त्रीलिंग और कहीं पे पुल्लिंग दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादा उचित जो उत्तर होता है वो दही खट्टा है, इसका पुल्लिंग लेते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है सबसे सुटेबल शब्द। ऐसे वाक्यों को आप पढ़ करके ऐसा सोचें कि डेली जो आपका दिनचर्या होती है उसमें ऐसे ही शब्द जो आप प्रयोग कर पाते हैं वह काफ़ी सटीक माना जाता है। सुरेश को एक पाती लिखना है, ये कहीं से भी सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो प्रज्वलित बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है, समुज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी समुज्ज्वल ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि ये इसी शब्द का गलत लिखा हुआ सेंटेंस है, गलत वाक्य लिखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्चेष्ट। निश्चेष्ट इसका अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि इसका जो सही होगा वो होगा निश्चेष्ट। इस प्रकार से इसको लिखेंगे, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है चेष्टा न करने वाला। चेष्टा न करने वाला, तो अशुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में ये बताया था कि इसमें 6 टॉपिक होते हैं और हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुल मिला के आपको 60 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो आप इसमें कोशिश करें कि 50 नंबर से अधिक नंबर आप हिंदी में लाएं। तो प्रश्न संख्या 38 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए धोबिन। धोबिन हो जाएगा। ठीक है, धोबिनी, धोबिन, ये बड़ा नहीं होगा, इसमें छोटी की मात्रा रहेगी।
और इसमें धोबनी, ये भी गलत है, तो धोबिन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी भागीरथी, भागीरथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भगीरथी है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, इसको गंगा के नाम से, अर्थ इसका जो होता है भागीरथी का, वो गंगा या गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें विरहिणी, विरहिणी यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विरहिणी को इसमें शुद्ध माना जाएगा। विरहिणी मतलब होता क्या है, तो पति या प्रिय से बिछड़ी हुई नायिका, जिसको वियोगिनी नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, तो वियोगिनी इसे कहते हैं। तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 41 है कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की यहाँ से प्रश्न शुरू हो गए, 10-10 अलग अलग मिलेंगे। ऊपर आप देखें तो वर्तनी शुद्ध की बात थी जिसमें 10 प्रश्न पूछे गए। 41वें नंबर के क्वेश्चन से 50 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो 41 का ऑप्शन नंबर डी वाचाल, वाचाल को क्या कहते हैं, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। इसमें प्रवक्ता का मतलब आप जान लीजिए, प्रवक्ता का मतलब होता है जो अच्छी तरह किसी बात को समझाने वाला, ठीक है, समझाने वाला, समझाने वाला, अच्छी तरह समझाने वाला जो होता है वो प्रवक्ता कहलाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, अगला प्रश्न, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो असाध्य, क्या हो जाएगा, असाध्य, ऑप्शन नंबर ए, असाध्य इसका सही उत्तर है। इसमें कुछ शब्द हैं उसका आप अर्थ समझ लें, जैसे दुःसाध्य, दुःसाध्य मतलब कठिन परंतु असंभव नहीं, ऐसी चीज़ें जो कठिन तो हों, कठिन तो रहेंगी परंतु असंभव नहीं रहेंगी, ठीक है। तो कठिन तो हैं लेकिन असंभव नहीं है, ऐसे शब्दों को दुःसाध्य कहते हैं। और श्रम साध्य मतलब परिश्रम से होने वाला, जो काम या जो चीज़ें परिश्रम से हों उसे श्रम साध्य कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो 43 का ऑप्शन नंबर ए अजेय, जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। इसमें और कुछ शब्द हैं उसका भी आप अर्थ जान लें, जैसे अज्ञेय, अज्ञेय मतलब होता है जो जाना न जा सके, जो जाना न जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय, जो जाना न जा सके वो अज्ञेय हो गया। और दुर्जेय, दुर्जेय ये क्योंकि पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ये भी अलग से पूछे जाते हैं कि जो जाना न जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है, तो आपको अज्ञेय लगाना है। और दुर्जेय जिस पर विजय पाना कठिन हो, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्जेय, जिस पर विजय पाना कठिन हो वो दुर्जेय कहलाता है। अपराजय जिसे पराजित न किया जा सके, ठीक है। इस हिसाब से आप देखें प्रश्न संख्या 44, इसमें पूछता है कि जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहते हैं, तो 44 का ऑप्शन नंबर बी सधवा, सधवा शब्द यूज किया जाता है ऐसे शब्द, ऐसे के लिए जिसका पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। इसमें एक शब्द है अनुरक्ता, ये काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है, अनुरक्ता काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आप अर्थ देखें कि जिसके मन में किसी के प्रति अनुराग हुआ हो, ठीक है, जिसके प्रति अनुराग हो, किसी के प्रति, अगर आपके मन में किसी के प्रति अनुराग है तो आप अनुरक्ता कहे जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 44 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। 45 में क्या है, जो क्षीण न हो सके, जो क्षीण न हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी अक्षय, जो क्षीण न हो सके उसको क्या कहते हैं, तो
अक्षय कहते हैं। इसमें एक शब्द है अपार। अपार का मतलब आप जान लें, जिसका पार न हो, जिसका पार न हो, यानी इसके लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है असीम। ठीक है, असीम संभावनाएं, आप अक्सर इन शब्द को सुने होंगे, तो उस हिसाब से आप देखें तो 45 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 46 है, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता है, ये रिपीटेड प्रश्न है। आप इसको देखेंगे, हमारी पुरानी जो लेक्चर पड़ी है हमारे SPM के YouTube चैनल पे, आप उस पे जाएं, उसमें देखें कि मैं 2016-2021 में कुछ प्रश्न कराए गए हैं, जो आप इसमें काफ़ी ऐसे प्रश्न पा जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो हर साल करीब पूछे जाते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्यों कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो। बाकी ऑप्शन प्रश्न संख्या 47 देख लीजिए। 47 में क्या है? जिसके सिर पर चंद्र हो। जिसके सिर पर चंद्र हो, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर को कहते हैं जिसके सिर पर चंद्र हो, अर्थात शिव का ये एक पर्यायवाची भी है, शंकर का पर्यायवाची भी है। चक्रधर आप जानते हैं, चक्रधर कृष्ण का पर्यायवाची है, कृष्ण को कहते हैं। चक्र करता है धारण जो, अर्थात कृष्ण। ठीक है, इस हिसाब से चलिए आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 कि जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या शब्द यूज़ करेंगे? तो उसके लिए यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर सी, निर्मम। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर सी, निर्मम। इसमें कुछ शब्द हैं, आप उसको जान लें, जैसे मर्माहत। मर्माहत क्या होता है? मर्म। मर्म यानी हृदय पर चोट पहुंचा हुआ, मर्म पर चोट। ठीक है, मर्म पर चोट जिसको लगती है, मर्म मतलब होता है हृदय, तो हृदय पर जिसको चोट लगती है उसको मर्माहत कहते हैं। दूसरा आप देख लें निर्दय के बारे में। निर्दय क्या होता है? तो दयाहीन व्यक्ति को निर्दय कहते हैं। जो दयाहीन होता है वो बिल्कुल निर्दय है, दयाहीन व्यक्ति। ठीक है, दयाहीन। तो इस हिसाब से प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 49 देखें, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? ये सामान्य भाषा में आप इसको अक्सर घर में यूज़ करते होंगे, अक्षत। काफ़ी पूजा में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, घर में किसी पूजा में अक्षत लगाने की बात की जाती है, तो तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो अक्षत का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। 50 में क्या है? जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसके लिए आप अंत्यज, अंत्यज शब्द यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। शूद्र भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन शूद्र हिंदी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द नहीं है। शूद्र एक प्रकार का वर्ण है। ठीक है, कार्य करते थे, ये ऐसे कार्य करते थे कि इनको शूद्र कहा जाता था। तो जो जन्म होगा सबसे निचली जाति का, उसको अंत्यज ही कहेंगे। बिल्कुल अंतिम में जो उदय लेता है या जो जन्म लेता है उसको अंत्यज कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 50 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 51 क्या है? चूरन का तत्सम शब्द है। अब ऊपर आपने देखा कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द आएंगे, और इसमें 51 से जो 60 होगा उसमें तद्भव और तत्सम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप देखें चूरन का तत्सम शब्द है, क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, चूर्ण। चूरन का तत्सम शब्द चूर्ण हो जाएगा। इसमें चौर, चौर क्या है? तो चोर को ऐसे कहा जाता है, चौर। ठीक है, चौर किसको कहा जाता है? तो चोर को। आगे चर्म है, चमड़ा को कहते हैं, चमड़ा होता है चर्म मतलब। चक्षु मतलब आँख होता है। ठीक है, आँख को चक्षु कहते हैं। तो इस हिसाब से 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूर्ण। चलिए 52 नंबर देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछता है? 52 कहता है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम मतलब हो गया कि संस्कृत के समान। संस्कृत में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत के समान वो, और तद्भव जो संस्कृत से उद्भव हुआ हो उसको तद्भव कहते हैं, या तद्भव को हम आम बोलचाल भाषा में जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे तद्भव कह देते हैं। तो तत्सम शब्द नहीं है, यानी 3 ऐसे शब्द होंगे जो संस्कृत के होंगे, और एक ऐसा होगा जो संस्कृत से उपजा हुआ होगा, जो हम आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते होंगे। तो प्रश्न संख्या 52 का आप उत्तर बताएं। 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रात। रात क्यों होगा? क्योंकि रात हम
इसको रात्रि से कहते हैं। ठीक है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? रात्रि। और रात तद्भव शब्द है। दिनेश किसे कहते हैं? तो दिनेश सूरज को कहा जाता है, इसलिए सूरज तद्भव हो गया और दिनेश तत्सम हो गया। इंदु चंद्रमा को कहते हैं, तो चंद्रमा क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया और इंदु क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। मनोज मन में उत्पन्न या प्रेम या कामदेव जो होते हैं उसको कहते हैं मनोज, तो वो हो गए आपके तद्भव और मनोज हो गए तत्सम शब्द। इस हिसाब से प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन नंबर डी रात्रि। ठीक है, रात। प्रश्न संख्या 53 देखें, तिक्त। 53 का तिक्त शब्द का तद्भव है, तिक्त शब्द का तद्भव है, तो 53 का बी हो जाएगा, तीखा। हम आम बोलचाल भाषा में ऐसा प्रयोग करते हैं। तिक्त, कोई खाने वाली चीज़ आपको तीखी लगती है तो आप ये नहीं कहते कि मुझे ये चीज़ तिक्त लग रही है, क्या कहते हैं? ये चीज़ तीखा लग रहा है या तीखी लग रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 54 में देखिए, ससुर। अब ससुर का तत्सम शब्द क्या है? ससुर हमारे आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करने वाला शब्द है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया तद्भव। ससुर कैसा शब्द है? तो तद्भव शब्द है। ससुर एक प्रकार से तद्भव शब्द है। बताना क्या है आपको? तत्सम। तो ससुर का तत्सम शब्द हो जाता है श्वसुर, ऑप्शन नंबर सी, श्वसुर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 55 है कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी इन 4 शब्दों में एक शब्द तद्भव आपको बताना है, तो वो क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर ए, आधा। क्यों है तद्भव आधा? क्योंकि इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा? अर्ध बोलेंगे, अर्ध हो जाएगा तत्सम शब्द और आधा है तद्भव। बाकी विद्या को विद्या ही बोलते हैं। ठीक है, तत्सम रूप में व्योम को क्या बोलते हैं? तो 55 का व्योम है आकाश। व्योम मतलब क्या होता है? आकाश। ठीक है, और बी कूप को तो कूप बोलते ही आप, कुआं को, इसलिए ये तीनों शब्द तत्सम हैं, लेकिन आधा जो है वो तद्भव है। चलिए अगला प्रश्न है 56 है कि तत्सम शब्द है, इसमें से एक शब्द तत्सम है, बाकी 3 शब्द जो हैं वो तद्भव हैं। तो तद्भव आपको क्या लग रहे हैं? कठोर भी तद्भव है। ठीक है, कठोर भी तद्भव है, कठिन भी तद्भव, मजबूत भी तद्भव। आप आम बोलचाल भाषा में इन तीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्लिष्ट शब्द का प्रयोग आप नहीं करते। कोई भी चीज़ क्लिष्ट है मतलब आज मेरे लिए गणित का विषय काफ़ी क्लिष्ट लगता है, ये वर्ड आप यूज़ ना करके आप कहते हैं गणित मुझे कठिन लगता है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए तत्सम हो गया क्लिष्ट। चलिए अगला प्रश्न है 57 में है कि ढीठ शब्द का तत्सम है, ढीठ शब्द का तत्सम बताना है, तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धृष्ट जो है वो ढीठ शब्द का तत्सम है, और ढीठ शब्द क्या हो जाएगा? तो तद्भव हो जाएगा वो। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन 4 ऑप्शन में विकल्प में आपको एक तत्सम शब्द का चयन करना है, बाकी 3 तद्भव शब्द हैं। जैसे बाघ आपका क्या है? तद्भव है। बब्बर शेर क्या है? तद्भव है। शेर क्या है? ये भी तद्भव है। तो तत्सम क्या बचा? व्याघ्र मतलब क्या होता है? बाघ, इसको तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 माँ शब्द का तत्सम है, माँ शब्द का तत्सम बताना है। तत्सम मतलब हम जो आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं वो तो आपको बताना है, वो माँ है। आम बोलचाल भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं वो माँ है। अब इसका तत्सम शब्द आपको बताना है कि मूल शब्द क्या है इसका। तो 59 का जो मूल शब्द है वो मातृ है, मातृ शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, माँ का। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न 2013 के प्रीवियस ईयर का, ये हिंदी का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तद्भव शब्द मनुष्य। तो मनुष्य अगर तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका जो तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा मानुष। मानुष क्या है? तो इसका तत्सम शब्द है। ठीक है मित्रों, तो ये था 2013 सामान्य हिंदी आरओ का प्रीवियस पेपर, जिसमें दूसरी वीडियो है ये। पहली वीडियो आपको
लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। इसके पहले के 2016 और 2021 के भी प्रीवियस पेपर आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिए गए हैं। आगे हम और प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेकर के आएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें अवश्य दें ताकि हम आने वाले अगले वीडियो में कुछ सुधार कर सकें।